हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई क्लास जीएस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको इन्हें जरूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 29.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पारदेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आंसर हो जाएगा 12 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र पारदेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो आंसर हो जाएगा 24 मील। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा केंद्र में। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा प्रति चक्रवात। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत गणतंत्र कब बना? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन की असफलता। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो आंसर हो जाएगा 84। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो आंसर हो जाएगा 1976। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो आंसर हो जाएगा धारा 330 एवं 332। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कितने जिले थे? तो आंसर हो जाएगा 26। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बत्तरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा असम। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा भरतपुर, राजस्थान में। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गैंडा के लिए। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल उद्यान लामजाओ कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बर्तनों की कलाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। बच्चों में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एनीमिया। इनमें से कौन सा पदार्थ चमकदार है? तो आंसर हो जाएगा फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा दाचीगाम हाथी। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो आंसर हो जाएगा एंडीज। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो आंसर हो जाएगा जब्बे में। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? आंसर हो जाएगा स्टेपिज।
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, तो आंसर हो जाएगा फीमर। पित्त का प्रमुख कार्य होता है, आंसर हो जाएगा वसा का पायसीकरण। पित्त का प्रमुख कार्य होता है। निम्नलिखित में से मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ये सब पैर की हड्डी है, टीबिया, फीमर और फिबुला। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, आंसर हो जाएगा संधरी होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस और नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा निक्टोलोपिया। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1926 में। दोस्तों यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो आंसर हो जाएगा टॉयलिन। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, आंसर हो जाएगा ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, तो आंसर हो जाएगा टैनिन। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है, तो आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, तो आंसर हो जाएगा दीर्घपट्ट। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।